जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के पी 5 में। तो आज की इस वीडियो में हम मिड कैप की वीकली चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आने वाले दिन मतलब कल के दिन मंडे के दिन हमें कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और मार्केट कौन सी लेवल से क्या रिएक्ट कर सकता है और हमें कौन सी लेवल से ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप सिलेक्ट एनालिसिस वीडियो। तो पहले हम वीकली चार्ट देख लेंगे, उसके बाद डेली देखेंगे और फिर से उसके बाद हम लेवल्स देखेंगे कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। तो आप अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में यहाँ पे हमें एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आया था। अब डबल टॉप बनता हुआ नजर आया, उसके बाद हमें ये मतलब सिग्नल क्या देता है, एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है। मतलब मार्केट अगर एक सेम लेवल से रिजेक्शन ले रहा है तो मार्केट प्रॉपरली नीचे गया और यहाँ पे सेकंड टॉप बनाया और फिर मार्केट डाउन साइड में जाना शुरू कर दिया। अब आप अगर देखोगे वीकली चार्ट पर तो मार्केट जैसे ही इस रेंज के पास आया, वहाँ से मार्केट ने प्रॉपरली एक बायर्स रिजेक्शन लिया और यहाँ से बायर्स लोग एक्टिवेट हुए और इस वीक मार्केट ने नीचे से रिजेक्शन दिया। अब ये रिजेक्शन का हमारे लिए मतलब क्या हो सकता है, ये रिजेक्शन क्यों आया? तो आप देखिए कि इस लेवल पे मार्केट ने एक बार फिर से यहाँ पे रिजेक्शन दिया था, मतलब यहाँ पे पॉज लिया था। अब ये एक पॉज है, मार्केट ने यहाँ पे पिछले टाइम भी मतलब यहाँ पे देखोगे एक परफेक्ट पॉज लिया था, उसके बाद मार्केट फिर से अपनी अपसाइड की मूव स्टार्ट कर दिया था। अब मार्केट फिर से वही रेंज पे आया और यहाँ से बढ़िया सा एक रिजेक्शन लिया। मतलब ये क्या है, एक पॉज है, यहाँ से एक रिकवरी मूव अपसाइड में आ सकता है। अब रिकवरी मूव कहाँ तक आ सकता है तो वो हम देखेंगे डेली चार्ट पर। तो चलिए चलते हैं डेली चार्ट पर। आप अगर डेली चार्ट पर देखोगे तो डेली चार्ट पर मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पे बताया था, ये रेंज ब्रेक होने के बाद हमें अच्छा खासा टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है, मिड कैप में देखने को मिल सकता है। मार्केट जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, उसके बाद आप देख ही पा रहे हो कि आपसे प्रॉपरली एक डाउन साइड की मूव आई। तो अब मार्केट कहाँ तक ऊपर रिकवरी के लिए आ सकता है? यहाँ पे मार्केट ने बढ़िया सा रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद आप देख ही पा रहे हो फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब ग्रीन कैंडल क्या क्यों बनाई? ग्रीन कैंडल एक बायर्स की हमें एंट्री मार्केट में दिखा रहा है कि बायर्स अभी भी फिलहाल पूरी तरीके से वीक नहीं पड़ चुके हैं, बायर्स यहाँ से कम मार सकते हैं। तो हमें मंडे के दिन क्या देखने को मिल सकता है? तो मंडे के दिन मार्केट में हमारे लिए सब मतलब आने वाले टाइम में हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाली है वो यही है, 9000 और 8960। मार्केट यहाँ तक एक रिकवरी मूव के लिए आ सकता है और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा और फिर वो डाउन ट्रेंड शुरू करने वाला है, ये पॉसिबिलिटी है। तो मंडे के दिन हमें करना क्या चाहिए? तो मंडे के दिन हमें सीधा सिंपल है कि मंडे के दिन हमें एक सेटअप के लिए वेट करना चाहिए और जैसा ही हमारा कौन सी साइड का अगर अप साइड का ट्रेड बन रहा है तो हम अप साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मंडे का दिन डाउन से ज़्यादा हमें अप साइड में दिखाई दे सकता है। अगर मंडे के दिन मार्केट इसके ऊपर एक ग्रीन क्लोज देता है तो उसके बाद हम पुट साइड से ज़्यादा हम अप साइड का ही ज़्यादा ख्याल रखेंगे इस रेंज तक, 9000 तक मिड कैप में, क्योंकि उसके बाद एक रिकवरी यहाँ तक आ सकती है और यहाँ पे रिकवरी करने के बाद मार्केट फिर से डाउन मूव ले सकता है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारे पास मार्केट में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें प्रीवियस मतलब फ्राइडे के दिन बढ़िया सा एक गैप अप मिला। गैप अप मिलने के बाद मार्केट स्टार्ट में मूव लिया। ये स्टार्ट में 15 मिनट के 3 कैंडल के बाद आप देख रहे हो कि मार्केट पूरी तरह एक रेंज में फंस गया और साइडवेज हो गया था, मतलब यहाँ पे मूव ही नहीं था किसी के पास। तो आने वाले मंडे के दिन हमें एक बढ़िया सा मूव मार्केट दे सकता है, कौन सी भी साइड दे। अगर डाउन साइड दे रहा है तो हम डाउन साइड जाएंगे, अगर अप साइड दे रहा है तो हम अप साइड जाएंगे। अब डाउन साइड में हम कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे। क्यों कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे कि क्योंकि यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है अप साइड, मार्केट अप साइड की एक अच्छी खासी मूव दे सकता है, एक रिकवरी मूव। आपको जो मैंने डेली चार्ट पे बताया 9000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वहाँ तक एक मार्केट जा सकता है। तो हम अग्रेसिव बाइंग पुट साइड में कब करेंगे? तो हम अग्रेसिव बाइंग पुट साइड में ये रेंज ब्रेक होने की बात करेंगे, जो रेंज होगी 8576। ये रेंज ब्रेक होने के बाद हम अग्रेसिव सेलिंग करने वाले हैं इस रेंज के नीचे। तब तक हम ये गैप फिल मतलब ये पूरी ये रेंज तक हम अग्रेसिव सेलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी भी बाउंस बैक मार सकता है उस रिकवरी तक, क्योंकि वो एक डबल टॉप का निकलाइन है, वहाँ तक मार्केट एक बाउंस बैक मारने के चांसेस है।
तो चलिए मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको लेवल्स का एक्सप्लेन करता हूँ कि वही लेवल को इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो डाउन साइड में हमारे पास ये लेवल रहने वाली है, ये लेवल जो कि है 8591। डाउन साइड में हमारे पास ये लेवल रहने वाली। सेकंड लेवल हमारे पास यही रहेगी जहाँ से मार्केट ने इस बार रिएक्ट किया है। आप देखोगे यहाँ से टप्पा मारा है, यहाँ से भी टप्पा मारा है। अब थर्ड लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सी रहने वाली? थर्ड लेवल हमारी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और ये एक प्रीवियस क्लोज भी था, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। अब इसके बाद हमारे पास अप साइड में फाइनल कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली? तो इसके बाद हमारे पास फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये रहने वाली जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट एज रेजिस्टेंस एक्ट करा हुआ है। तो अब हमें इन लेवल्स पर ट्रेड कैसे करना है? ये लो की भी लेवल ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि इसके बाद यहाँ पे बहुत गैप हो रहा है, तो एक बीच में थोड़ी सी हमें एक मूव दिखाई दे सकती है। तो इन रेंज पे हमें ट्रेड कैसे करना है? तो अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में मार्केट अगर गैप अप हो रहा है तो हमारी देखिए यहाँ पे मेंटेलिटी कितनी स्ट्रांग होने वाली है। मार्केट अगर यहाँ से ऐसे गैप अप हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद वो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक्ट करेगा और वो वहाँ पे रिटेस्ट होगा। मतलब यहाँ से आने वाली मूव एक प्रॉपरली प्राइस एक्शन फॉलो करती हुई हमें नजर आ सकती है और यहाँ से हमें एक बढ़िया सी अप साइड की रैली मिड कैप में देखने को मिल सकती है। ये अप साइड की बहुत पॉसिबल मूव होने वाली है। मतलब मार्केट अगर इस रेंज के आसपास ओपन हो रहा है और यहाँ से सीधे ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, फिर नीचे आने का वेट कीजिए। यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो हमें एक अच्छी खासी अप साइड में रैली ये टारगेट तक देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल का क्लोज मिल रहा है, तो हम यहाँ पे एक रिस्की एंट्री बनाएंगे और ये एसएल लगाकर एक सीधा सीधा कॉल में घुस जाएंगे। क्यों घुस जाएंगे? क्योंकि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है। अब यहाँ से शुरू हुआ है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, तो कम चांसेस है मार्केट यहाँ से आ सकता है, बट हम वेट नहीं करेंगे। यहाँ तक हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो सकता है, तो हम यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। तो ये था अपसाइड का। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो हमें क्या करना है? अगर मार्केट डाउन साइड में मतलब गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और किन लेवल का वेट करना चाहिए? अगर मार्केट समझो यहाँ से ऐसे यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया, फिर से नीचे आया, ट्रेंड लाइन पे फिर से नीचे आया, अब ऐसा है अगर यहाँ से फिर से एक टप्पा ले रहा है और नीचे जा रहा है तो ये क्या होगा? नीचे वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट होगा, ये पैटर्न्स के नाम जिनको पता है वो कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। अब अगर ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे गैप डाउन होगा तो हमें सेम सीन है, यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे रिटेस्ट आने का। ये मेरा सेटअप है रिटेस्ट का, इसलिए मैं रिटेस्ट करता रहता हूँ। आप अपने सेटअप के हिसाब से डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट करना है रिटेस्ट आने का। रिटेस्ट के बाद आप देखोगे प्रॉपरली मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, मतलब डाउन साइड में भी एक प्रॉपर सेटअप होने वाला है मिड कैप में। तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। अब कहाँ तक मिल सकती है? ये क्लोज तक। यही क्लोज तक क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक गैप फिल होने का बचा हुआ है। अगर गैप डाउन होता है तो हमें एक क्लोज तक एक प्रॉपरली मूव देखने को मिल सकती है मार्केट में। अगर मार्केट इसके भी नीचे मतलब यहाँ पे ओपन होता है, मतलब डे लो के नीचे ओपन होता है, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेड से थोड़ा बचना है क्योंकि यहाँ पे हमें इस रेंज पे यहाँ पे कंटिन्यूस दो सपोर्ट जोन हमारे पास आएगा। अब क्लोज का सपोर्ट जोन क्यों हमारे पास आएगा? क्योंकि क्लोज एक मेंटल साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहाँ पे भी एज अ सपोर्ट एक्ट करके फिर से बाउंस बैक मार सकता है। तो हमें इस रेंज पे थोड़ा वेट करना है क्योंकि आप देखोगे मार्केट ओपन होते ही मार्केट बड़ी सी कैंडल बनाए तो अगर बड़ी बनाएगा और यहाँ पे टप्पा मारेगा तो हमारे एसएल कट जाएगा। तो हमें यहाँ से बाइंग के लिए बचना है, बाइंग हमें सेलिंग से बचना है, सेलिंग हमें यही से करना है। अगर यहीं पे ओपन होता है तो इसके नीचे ओपन होता है तो हमें वेट करना है। मार्केट शायद यहाँ से बाउंस बैक मारने की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट बढ़िया सा नीचे आएगा, बायर्स को इन्वाइट करेगा, बायर्स की एंट्रीज बनेगी, उसके बाद यहाँ से मार्केट बढ़िया सी एक अप ट्रेंड की रैली शुरू कर सकता है। तो ये हमारे लिए मंडे के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। और आप अगर इस रेंज पे देखोगे तो मुझे मेरी मतलब जो एक लॉन्ग लेवल है ये मूविंग एवरेज 50 वाला, वो भी एक प्रॉपरली नीचे से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नीचे से कहाँ से आ रहा है? वो प्रॉपरली वो डे लो से आ रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन होता है और यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे मुझे 3-4 होने वाली है रीज़न बाइंग के लिए, क्योंकि ये डे लो है, डे लो के बाद वो एक मूविंग एवरेज के नीचे है। और अगर इसके भी नीचे यहाँ से आ रहा है और मेरा मूविंग एवरेज यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये मूविंग एवरेज के भरोसे मैं ट्रेड नहीं करता, वो बस मेरे थर्ड एक कंफर्मेशन रोल प्ले का काम करता है। तो अगर यहाँ पे मेरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे आ रहा है
तो मैं वेट करूँगा प्रॉपरली यहाँ पे एक प्रॉपर रिटेस्ट होने का। अगर मार्केट यहाँ पे प्रॉपरली एक रिटेस्ट लेता है तो मैं यहाँ से एक बाइंग साइड जाने वाला हूँ। क्यों जाने वाला हूँ? क्योंकि ये आपको बता चुका हूँ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है, और मार्केट जैसे ही यहाँ से रिटेस्ट करेगा और ये रेंज लो ब्रेक कर देगा, उसके बाद तो प्रॉपरली एक बढ़िया सी मार्केट में मूव आ सकती है। मतलब यहाँ पे मेरी एंट्री होगी फर्स्ट टारगेट में, अगर डे लो होगा यहाँ से, अगर मुझे रिजेक्शन आता हुआ नजर आता है तो मैं फिर से पोजीशन एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे भी जा सकता है। तो मैं यहाँ से एक एग्जिट करने वाला हूँ, मतलब हाफ क्वांटिटी एग्जिट करूंगा, हाफ होल्ड करूंगा। अगर मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ रहा है तो मैं निकल जाऊंगा, बट अगर मार्केट फिर से ऊपर घूम रहा है तो मैं ये रेंज ब्रेक होने के बाद फिर से क्वांटिटी इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो ये था डाउन साइड में। तो डाउन साइड में हमें किन लेवल पर कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको बता दिया है, और अप साइड में कैसे लेवल पर किन लेवल पर कैसा ट्रेड करना है आपको बता दिया। अब आप ये लेवल अपने लेवल सिस्टम पे ड्रॉ कर लीजिए। ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। ये लेवल आपकी रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद आपकी ये सेकंड लेवल रेजिस्टेंस है, गैप अप के बाद ये सपोर्ट का काम करने वाली है, गैप अप के बाद ये सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर यहाँ पे गैप तो इतना लंबा होगा नहीं, अगर ये ब्रेक होती है फिर भी एक सपोर्ट का काम करने वाली है। डाउन साइड में आपके पास एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे करंट हूँ यहाँ पे रिएक्ट करा हुआ है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। ये डे लो है, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से टप्पा मारना चाह रहा है तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर भी आप इस मुंह से बचना, यहाँ पे थोड़ा संभल कर अपसाइड का ट्रेड करिए, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल हमारे पास नीचे है। मतलब मार्केट अगर यहाँ पे आने की ताकत रख रहा है तो ये गैप फिल करने के लिए भी जा सकता है इस रेंज पे, और यहाँ से ऊपर बाउंस बैक मार सकता है। तो यहाँ पे अगर कर रहा है तो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। क्या पता है यहाँ पे हैमर बनाए फिर एसएल खाकर नीचे चला जाए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ पे अगर आ रहा है तो ये नीचे का गैप फिल करेगा और फिर से टप्पा मारेगा। तो ये रेंज आप सब अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।